हेलो दोस्तों, रिसेंटली ही 10th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के रिज़ल्ट पब्लिश हुए। उसमें से अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं, मतलब 35 से लेके 99% तक स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि अगर मार्क्स में ही इतना वेरिएशन है तो बच्चों का जो टैलेंट है, एबिलिटी है, उसमें कितना वेरिएशन होगा ये हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के हिसाब से बच्चों को हमने करियर सिलेक्ट करने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी एबिलिटी और उसका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ 3 चीज़ें बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है, आपको वो हेल्प करेगी राइट करियर सिलेक्ट करने में। फर्स्ट है इंटरेस्ट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आई मतलब इंटरेस्ट, ए मतलब एबिलिटी एंड एम मतलब मनी। मतलब फर्स्ट देखते हैं कि इंटरेस्ट। देखो, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है कि अगर हम उनके रिजल्ट में भी देखेंगे तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो किसी सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा होते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा है, उनकी वो अच्छे से पढ़ाई करते थे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए। और जो सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं है या फिर डिफ़िकल्ट जाता हो तो उसमें ऑब्वियसली कम मार्क्स है। तो दोस्तों, वैसे ही हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमने एक करियर चूज़ करना चाहिए। तो कैसे हम चूज़ कर सकते हैं कि बच्चे का जो टैलेंट होता है, तो माँ बाप या फिर टीचर है, उनको ये समझ में आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट बच्चे को अच्छे लगते हैं या फिर कौन से टॉपिक है या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ है उनको वो करना अच्छा लगता है। ये सबसे बेसिक स्टेप है। अगर हमें करियर सिलेक्ट करना है तो इंटरेस्ट ये फर्स्ट स्टेप है। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होता है उसी में आपका करियर होना चाहिए, तभी आपको वो काम करने में मज़ा आएगा और उसी के साथ आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलना मतलब क्या, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। कोई भी काम आप अच्छे से करते हो या फिर दिल से करते हो तो काम अच्छा होता है और आउटपुट भी अच्छा आता है एंड अल्टीमेटली यू गेट द गुड मनी। सेकंड है एबिलिटी। उसका इंटरेस्ट तो हमने जान लिया। अभी सपोज़ इंटरेस्ट बच्चों का साइंस में है या फिर किसी का हिस्ट्री में होता है, ज्योग्राफी या फिर कोई अलग स्पोर्ट है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती है इंटरेस्ट की। तो अगर उसके हिसाब से हमने अगर इंटरेस्ट मैप कर लिया बच्चों का, तो सेकंड आता है एबिलिटी, कि उसकी एबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितने घंटे तक पढ़ाई करता था बच्चा। उसके बाद में क्या वो, सपोज़ हम बहुत बार करते हैं कि पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि अपना बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये इसमें बच्चों को डालना चाहते हैं, लेकिन क्या उसकी उतनी एबिलिटी है, क्या वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर पाएगा, वो भी आपको जानना चाहिए। एंड थर्ड है मनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, जिन लोगों के पास पैसा होता है, मतलब उनको ऐसा नहीं कि करियर की कोई चिंता नहीं होती है, उनको भी होती है, लेकिन जो मिडिल क्लास है या फिर पुअर फैमिली से आते हैं तो उनका मेन एम वही होता है कि कैसे बच्चा मतलब जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करे और हमें इनकम शुरू हो जाए। तो मनी ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है करियर सिलेक्ट करने में, कि जिस करियर में बच्चे को हम डाल रहे हैं क्या उसमें पैसा है कि नहीं है, तो वो भी हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखो, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड मनी। अगर आपको कोई भी करियर करना है तो इफ़ यू जस्ट फिगर आउट दिस 3 थिंग्स देन इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट अ राइट करियर। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में कि अलग अलग करियर ऑप्शन क्या है और कैसे हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो थैंक्स।